आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि 25 साल तक ही ब्रह्मचर्य क्यों, और नए लोग ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं, और ब्रह्मचर्य में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद मानता है कि मनुष्य लगभग 113 वर्ष तक जीवित रह सकता है, और हिंदू धर्म के अनुसार इंसान की 100 वर्ष की आयु के 4 भाग होते हैं, जिनको 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग ब्रह्मचर्य, दूसरा भाग गृहस्थ, तीसरा भाग वानप्रस्थ, चौथा भाग संन्यास। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाल और किशोरावस्था में व्यक्ति गुरुकुल या स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है। युवा अवस्था में वो अपनी घर गृहस्थी में अपने कर्तव्य से काम करता है। प्रौढ़ावस्था में इंसान भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों का मोह त्याग कर पूरे समाज और धर्म के लिए काम करता है। वानप्रस्थ का अर्थ ये भी है कि मनुष्य घर पर रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, संयम का अभ्यास करे और बच्चों को विद्या पढ़ाए, फिर धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों पर डालकर बाहर निकल जाए, और आखिरी में वृद्धावस्था में वो संन्यास्त होकर सभी वस्तुओं का त्याग कर सन्यासियों जैसा ही जीवन व्यतीत करे। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने का सही समय पहला भाग ही रहता है, जो शुरू के 25 वर्ष का होता है, जिसमें इंसान अपनी पढ़ाई लिखाई करके अच्छा ज्ञान ग्रहण करके सफल इंसान बन सके। इसलिए आपको 25 वर्ष तक ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो बिल्कुल आप भी कर सकते हो, पर पुराने ग्रंथों के हिसाब से अगर देखा जाए तो शुरू के 25 वर्ष आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर ज्ञान ग्रहण कर सको। और अगर देखा जाए तो इंसान की शारीरिक ग्रोथ 25 वर्ष तक ही होती है। ब्रह्मचर्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अखंड ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ ब्रह्मचर्य। अगर कोई इंसान बिना शादी किए हुए अपनी संतान को आगे नहीं बढ़ाना चाहता और जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसे अखंड ब्रह्मचारी कहा जाता है। और जो इंसान सिर्फ 25 वर्ष तक ही ब्रह्मचर्य करना चाहता है, जो केवल ज्ञान ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो उसे गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने विवाह करने के बाद भी 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, और जब उनकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा पर थी तो उन्होंने महापुरुष प्रद्युम्न को जन्म दिया था। आजकल ये टीवी सीरियल और सिनेमा और पौराणिक कथाओं ने श्री कृष्ण का चरित्र पूरा बिगाड़ कर रख दिया है। उसी कारण से आज की युवा पीढ़ी उसे भुगत रही है। बाल गंगाधर तिलक ने 36 साल तक महाभारत का अलग अलग जगहों से अध्ययन करके बताया था कि श्री कृष्ण ने सिर्फ एक ही स्त्री से विवाह किया था, जो थी रुक्मणी, और ये 16,108 से शादी करने का कोई जिक्र ही नहीं आता है। ब्रह्मचर्य के दूसरे उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो कि पुरुषों में भी उत्तम है, अर्थात पुरुषों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने एक ही स्त्री से विवाह किया था और विवाह के बाद 14 साल तक ब्रह्मचर्य और वनवास किया था। नए लोग ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं, उसको बताने से पहले कुछ जरूरी चीजें आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि इंसान का जीवन 3 चीजों पर टिका हुआ है। पहला है आहार, दूसरा है निद्रा, तीसरा है ब्रह्मचर्य। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि आज का युवा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, पर दुख तो इस बात का है कि आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपके ब्रह्मचर्य पालन को कुछ हद तक बहुत आसान कर दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनना। तो चलिए यहीं से शुरुआत होती है हमारी वीडियो की। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालना पड़ेगी, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य के उगने से 2 घंटे पहले का मुहूर्त होता है। आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए, क्योंकि इस समय वात का प्रकोप रहता है और इसी समय मलमूत्र का वेग भी तेज रहता है, और जो इंसान इस वेग को रोक के रखता है उसके शरीर में गर्मी होती है, जलन पैदा होती है और कब्ज होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, और आपको स्वप्न दोष होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का एक फायदा और रहता है, जिससे आपको 99% कब्ज नहीं होगा। कब्ज होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और सुबह से अच्छी कसरत या व्यायाम करना है, या फिर आप जिम को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंसान सुबह से अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठा कर लेता है, वही इंसान ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आप सुबह से सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, जिससे आपको अपने मन के अंदर शांति मिलेगी। और
और आपका मन इस दुनिया की फालतू अश्लील चीजों और स्त्री के शरीर से दूर रहेगा। आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आपको कभी भी अपने मन में स्त्री के अंगों को लेकर कभी नहीं सोचना है और ना कभी गंदी चीजें देखना है, वरना आपका ब्रह्मचर्य नाश हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा नाइट फॉल हो जाता है सर, तो इससे क्या ब्रह्मचर्य नाश हो गया हमारा? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नाइट फॉल होने से कोई ब्रह्मचर्य नाश नहीं होता, और नाइट फॉल तभी होता है जब आप हस्तमैथुन की क्रिया को अपने जीवन में दोहराते हो और अचानक से छोड़ देते हो। नाइट फॉल का सबसे बड़ा कारण है कि आपके दिमाग में चलने वाली स्त्री के प्रति आपकी हवस। आपको अपने दिमाग से इन सारी चीजों को हटाना पड़ेगा, और मैं आपको बता चुका हूं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य नमस्कार या कसरत कर सकते हो, तो इससे आपके गंदे विचार आपसे बहुत दूर होंगे। अब आपको मैं ब्रह्मचर्य पालन की कुछ मुख्य चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने नया ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत की है तो आपको कभी भी अकेला नहीं रहना है। कुछ भी हो जाए आपको अकेले रहने से अपने आप को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वही समय है जिसमें आप अश्लील चीजें देखकर अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर लेते हो। आपको हमेशा अपनी फैमिली या फिर अपने दोस्तों के साथ रहना है और जितना हो सके अपने काम में हमेशा व्यस्त रहे। अगर आप मोबाइल फोन से दूर रह सकते हो तो ये ब्रह्मचर्य पालन की सबसे अच्छी बात है। आप अगर मोबाइल फोन से दूर नहीं रह सकते तो आपको सोने से पहले कुछ अच्छी चीजें देखनी चाहिए। भूलकर भी आजकल के बॉलीवुड गाने कभी ना सुने। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य का नाश आजकल के बॉलीवुड गाने ही करवा रहे हैं। आप सोने से पहले हमेशा कुछ अच्छी चीजें देखकर सोए, क्योंकि अक्सर आजकल की युवा पीढ़ी के साथ ऐसा होता है कि वो लोग अच्छी चीजें देखने जाते हैं पर इस सोशल मीडिया पर उनको गंदी चीजें जबरदस्ती दिखाई जाती है। और आजकल की युवा पीढ़ी अपने अंदर की वासना को खत्म करने के लिए वो लोग हस्तमैथुन का उपयोग कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और बहुत ही हानिकारक है, जो कि एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। अगर कभी भी आपको अपने शरीर के अंदर उत्तेजना बढ़े तो आप अदरक का उपयोग कर सकते हो और धीरे धीरे अदरक को चबाकर धीरे धीरे उसके रस का सेवन कर सकते हो। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर आपको हमेशा अपने दिमाग में यही रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अपने वीर्य को बचाना ही नहीं होता। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप 25 साल तक अपने वीर्य को बचाओ और मांस मदिरा से दूर रहो और किसी भी स्त्री के अंग के बारे में ना सोचना, और आखिरकार परमात्मा से मिलना ही ब्रह्मचर्य होता है। मैं आपको ब्रह्मचर्य का एक सीधा सा उपाय बताना चाहूंगा कि आप नजरिया बदलो, सब बदल जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर इंसान चाहे तो अपने नजरिए से नंगी औरत को भी संस्कारी देख सकता है। अगर इंसान चाहे तो अपने उसी नजरिए से संस्कारी औरत और कपड़े वाली औरत को भी नंगा कर सकता है। तो ये सब नजरिए का खेल है। अगर आप अपने नजरिए को बदल देते हो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोक सकती है।